जय गुरुदेव शंभु महादेवा सहन भवतु। आज दोस्तों, आज मैं जेमिनाई के लिए रीडिंग करूंगी। जनरल रीडिंग है और यदि आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं रीडिंग फॉर जेमिनाइज। जेमिनाइज, आप लोगों के करियर के बारे में अभी मैंने ये कार्ड्स विड्रॉ करे हैं, तो मैं आपसे सबसे पहले ये कहना चाहती हूँ कि आपके करियर पाथ में कुछ ऐसा है जो कि आपको बहुत परेशान कर रहा है। जैसे कि कोई चीज़ है जो आपको अंदर ही अंदर खाए जा रही है। दोस्तों, उस चीज़ के लिए मुझे लगता है आपको अपने आप को थोड़ा सा खुला छोड़ना चाहिए। ये एनर्जीज आपके लिए कह रही हैं कि आपके करियर पाथ में कुछ तो ऐसी चीज़ है जो आपको जकड़ रही है, और ये शायद इस वजह से है क्योंकि आपने अपने आप ही कुछ अपना सेट पैटर्न्स बना रखे हैं कि मुझे ये काम ऐसा ही चाहिए, ये काम ऐसे ही करना चाहिए या इस तरीके से ही होना चाहिए। इस तरीके से करने की वजह से आपको कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, और ये प्रॉब्लम्स आपका हो सकता है कि आपके शायद बचपन से रिलेटेड कोई बात रही हो जो आपके मन में घर कर गई है और आप उस काम को उसी तरह से करना चाहते हैं। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी दोस्तों कि यदि ऐसा कुछ है तो आपको ये अपनी जो जर्नी है ना, जो ये आप चल रहे हैं और आप काम कर रहे हैं और परेशान हो रहे हैं, ये जो करियर का आपका पाथ है ना दोस्तों, ये आपको समझना होगा कि आप गलत तो नहीं हैं, लेकिन कभी कभी ज़रूरत होती है कि हमें कुछ चीज़ें ज़माने के हिसाब से बदल देनी चाहिए, देखनी चाहिए। जब हम अपने आप को ऐसा खुला रखते हैं ना दोस्तों, तब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें समझ आने लगती हैं। देखिए, ये कार्ड भी इस तरीके पर रोशनी डाल रहा है कि आपने अगर उन चीज़ों को, जिन चीज़ों में आप बंधे हुए हैं, उन चीज़ों को अगर अपने आप से थोड़ा सा दूर करना और थोड़ा सा उस चीज़ से निकलना चाहा अगर आपने, तो आप ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। एक बहुत ब्यूटीफुल कार्ड आप लोगों के लिए आया है, वो है गॉडेस का, और ये गॉडेस आपसे कहना चाह रही है कि यदि आप इन सब चीज़ों को अपने आप से दूर रखेंगे, अपने आप में थोड़ा सा बदलाव महसूस करेंगे, बदलाव लाना चाहेंगे, तो आपका जीवन, आपका करियर बिल्कुल राइट पाथ पर आ जाएगा और आपको बहुत जल्दी ही सक्सेस मिलेगी। देवी माँ आप पर प्रसन्न है। आपको बस ये समझना होगा कि आपका जो ये करियर पाथ है वो बिल्कुल सही तरीके से चले। आप अपनी जो इन डेप्थ बचपन से कुछ इनग्रेन्ड चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों से थोड़ा सा हटकर आज के ज़माने के हिसाब से काम करना अगर आप देखेंगे तो आपका जीवन बहुत अच्छा होने जा रहा है। आप करियर में ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। आपको कोई ताकत रोक नहीं सकती है आपको सक्सेसफुल होने से। बस आपको जो आपके शायद कुछ पास्ट लाइफ से कुछ कनेक्टेड कुछ चीज़ें, मेमोरीज़ होंगी जो आपकी चली आ रही हैं, कोई आपके कर्म हैं जो चले आ रहे हैं, उन सब के लिए मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा दान दक्षिणा करनी चाहिए। वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है। आपको कोई सर्विस करनी चाहिए फॉर द बेटरमेंट ऑफ द ह्यूमन काइंड या फॉर एनिमल्स। चाहे आप चिड़ियों को दाना डालें, चाहे आप कुत्ते, बिल्ली, गाय, इन सबको थोड़ा खाना खिलाएं, नियमित रूप से करें ये काम। चाहे आप मंदिरों में कोई सेवा करें, जो सिर्फ मंदिर में जाकर थोड़ी साफ़ सफाई करें, जूते चप्पल अरेंज करें, या भगवान जी को डेली जल चढ़ाएं, कुछ भी कर सकते हैं। जैसा भी आप चाहें, कुछ भी अच्छी चीज़
विथ द फीलिंग कि मैं उन सब चीज़ों के लिए माफ़ी मांगता हूँ जो कुछ भी हुआ है, जिससे कि मेरा करियर पाथ अच्छा हो जाए। मैं उन सब चीज़ों के लिए जो भी पिछले जन्म में या मेरे जो भी कोई कर्म रहे होंगे जिस वजह से मैं ऐसा हो गया हूँ, हो गई हूँ कुछ भी, तो वो सब चीज़ को बैलेंस करने के लिए ये मैं अर्पण कर रहा हूँ। जानवरों को दिल से खाना खिलाइए, चिड़ियों को दाना डालिए, कुछ भी कर सकते हैं आप, तो आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी, क्योंकि इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी है गॉडेस की जो कि वेस्ट नहीं जाएगी, आपको ज़रूर मिलेगी। अभी मैं आपके लिए रिलेशनशिप गाइडेंस निकालती हूँ। देखते हैं आपके लिए रिलेशनशिप्स में क्या कहना चाहते हैं। तो जेमिनाइज, आपके लिए रिलेशनशिप में मैं इतना कहना चाहती हूँ कि एक तो आपका कुछ बिहेवियर है, जैसा कि आपका करियर पाथ में देखा गया कि आपने कुछ क्योंकि पास्ट लाइफ कनेक्शंस दिखाई दे रहे थे, वही फॉरवर्ड मुझे इसमें भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आपके पास्ट लाइफ कर्मस की वजह से कुछ तो ऐसा है जो कि आपको रिलेशनशिप में भी इतनी खुशी नहीं दे पा रहा है। लेकिन ये वक्त आ गया है जब आपको अपना रिलेशनशिप सुधारने का भी मौका मिलेगा। रिलेशनशिप चाहे आपकी फाइनेंस की हो, चाहे आपके किसी पर्सन के साथ हो, तो वो रिश्तों को सुधारने के लिए आपको ज़रूरी है कि जो आपने अभी तक सोचा है कि आप हैं, जिस भी तरीके के आपको लगता है कि नहीं ये सब काम मैं नहीं कर सकता, क्योंकि आपको यही सुनाया गया है कि ये चीज़ आप नहीं कर सकते हैं या यही चीज़ आप कर सकते हैं, इस थॉट को थोड़ा सा बदलना होगा। इस थॉट को जब बदलेंगे तब आप जानेंगे, क्योंकि आपको हमेशा ये महसूस हुआ है कि आप वो हैं ही नहीं जो लोग आपसे कह रहे हैं, आप वो काम करने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। आपको उस तरीके का रिलेशनशिप में कोई भी चीज़ उसी तरीके का जैसा लोग सामने वाले कहते हैं कि यही चाहिए, आप वो नहीं दे पाते हैं, क्योंकि आप कुछ और हैं। आपको शायद आपको ऐसा लगता है कि लोग आपको समझ नहीं पा रहे हैं, इसीलिए आप थोड़ा सा ना अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, लेकिन ये कोई बुरी बात नहीं है। आपका ये आप हैं, ये आपकी अपनी जर्नी है। तो दोस्तों, ये आप अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखिएगा, और जो भी ये इस तरीके के जो भाव है ना, जो आपके अंदर जो इनबिल्ट हुए हैं कि आपको ये काम इसी तरीके से करना है तभी ये रिश्ता अच्छा होगा, उस चीज़ को थोड़ा सा बदलिए, उस चीज़ को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। चीज़ें बहुत सुंदर हैं, आपका अपने जो विचार हैं उसमें थोड़ा सा बदलाव लाइए और अपने आप को पहचानिए। सबसे बड़ी बात, जब आप ऐसा करेंगे तो दोस्तों सच्ची कहते हैं कि आपकी पर्सनल जर्नी अच्छी होनी शुरू हो जाएगी, आपके अंदर बदलाव आने शुरू हो जाएंगे, और आपको लगेगा कि आपके जो भी कर्मस थे, जो भी जिस वजह से आपको खुशी नहीं मिल रही थी, वो चीज़ें हील होनी शुरू हो गई हैं। आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। बहुत ज़रूरी है कि आपको अपने इमोशन पर स्ट्रॉन्ग करना पड़े। आपको अपना अनाहत चक्र को ओपन होता हुआ दिखाई देगा जब आप अपने उस इल्यूजन से बाहर आएंगे। और ज़रूरत है आपको थोड़ा सा अपने आज्ञा चक्र पर भी काम करने की, जिससे कि आप इस चीज़ को अचीव कर पाएँ, आप अपनी रिलेशनशिप्स को सुधार पाएँ। क्योंकि दोस्तों ये वक्त है आपका ट्रांसफॉर्मेशन का, जब आप ये सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए अपनी रिलेशनशिप्स की ओर बढ़ेंगे, जब आप अपने आप को पहचानेंगे, आप अपने आप को हील होने देंगे, तब डेफिनेटली दोस्तों आपको
हीलिंग स्टार्ट होगी और आप अपने अंदर बहुत सारा बदलाव महसूस करेंगे। डेफिनेटली बहुत बदलाव आएगा और आपकी आइडेंटिटी ही जैसे ओपन अप हो जाएगी और आप एक शायद बहुत लविंग केयरिंग पर्सन बन सकते हैं और आपकी सारी रिलेशनशिप्स में बदलाव आएगा और वो हेल्दियर होती जाएंगी। आपको ज़रूरत है बस अपने आप को समझने की और अपनी रिलेशनशिप्स को बेटर करने के लिए आप पहले अपने अंदर जाइए, अपनी गलतियों पर को एक्सेप्ट करिए और उनको हील करिए। इसके लिए अगेन यही मैं एडवाइस देना चाहूँगी कि उसके लिए आप कोई भी अच्छा कार्य करिए, किसी भिखारी को खाना खिलाइए या कोई ज़रूरतमंद है तो उसकी ज़रूरत करिए। ज़रूरत करने से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप पैसे दीजिए या कोई चीज़ दीजिए। ज़रूरत शायद किसी को वक्त की भी हो सकती है, वो जो शायद आप इस रिलेशनशिप में जो मुझे दिख रहा है वो नहीं दे रहे हैं, तो आपको ज़रूरत है वो वक्त देने की। वक्त दीजिए तो चीज़ें अपने आप अच्छी होनी शुरू हो जाएंगी। मैं आपकी देखना चाहती हूँ और एंजल्स आपके लिए क्या कह रहे हैं। आपको ज़रूरत है अपनी परेशानियों को समझने की, अपने रिश्तों को समझने की। आपको परेशान होने की वैसे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एंजल्स कह रही हैं कि यदि आप इस चीज़ में आगे बढ़ते हैं, आप इतना परेशान मत होइएगा कुछ भी चीज़ सोचकर, लेकिन आप इसके बारे में कुछ और जानकारी एकत्रित करिए कि आप और किस तरीके से मदद कर सकते हैं लोगों की। हो सकता है आपके पास कुछ नॉलेज है जो आप दे सकते हैं, जो लोगों को दी जा सकती है, तो आप उस तरीके से भी लोगों की मदद कर सकते हैं। जब आप ऐसा ओपन होना शुरू होंगे ना दोस्तों, तो डेफिनेटली आप देखेंगे आपके रिश्ते सुधर रहे हैं, आपका फाइनेंस सुधर रहा है। रिश्ते फाइनेंस के साथ भी होते हैं, याद रखिएगा। आपकी वेल्थ, आपका फाइनेंस, आपकी रिलेशनशिप विथ योर स्पाउस, योर किड्स, योर एल्डर्स, सब कुछ बैलेंस होने लग रहा है। और दोस्तों, यदि आपको मेरी ये गाइडेंस अच्छी लग रही हो तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। और हाँ, ज़रूर कमेंट्स अपने दीजिएगा मुझे इस कमेंट बॉक्स में। और यदि आप अपनी कोई पर्सनलाइज्ड रीडिंग करवाना चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा मेल आईडी दिया गया है, आप उस पर जाकर मुझे मेल कर सकते हैं। हरिओम तत्सत।